Hi friends, today in this video I'll be teaching you 1.32 of your content, that is bouncing or dishonor of checks. So try to identify this as a topic which is 1000 times more important than any other topic of Negotiable Instrument Act. Every 10 में से 6 क्वेश्चन इसी पे आएंगे और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे टुडेज रेलेवेंस पे जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो है डिसऑनर ऑफ चेक का इन टुडेज रियल लाइफ ऑल्सो। आइए जानते हैं इसमें लॉ क्या कहता है। तो इट्स क्वाइट एपरेंट दैट कि अगर आपने किसी को चेक इशू किया, इफ यू हैव इशूड अ चेक टू एनीवन दैट गेट्स बाउंस्ड, मतलब वो क्लियर नहीं हो पाया, द अकाउंट इज नॉट हैविंग एडिक्वेट फंड्स टू द सेम, in that situation you will be liable, the drawer of check will be liable to imprisonment up to 2 years and a fine of 2 times the amount of check or both. It means that it is very risky to give a check to someone whereby you know that, or whereby there is no balance in your account to clear the same. तो चेक देना है तो सोच समझ के दीजिए, अगर बिना सोचे समझे चेक दिया गया है तो डेफिनेटली वो इशू क्रिएट करेगा। अब आगे सुनते हैं इसके कंडीशंस क्या है, इसकी समराइज वर्जन विल बी इनफ फॉर यू। पहला, जो चेक दिया गया था वो लीगली एनफोर्सेबल डेट, मतलब आपने कुछ पैसे लिए थे, आपने कोई माल लिया था, आपने कोई लीगली एनफोर्सेबल चीज जो इसके लिए वो पैसे लीगली हमसे मांग सकता है, ऐसा कोई चीज दिया था। इट मीन्स दैट इलीगल आइटम्स, अनलॉफुल आइटम्स के लिए अगर चेक देना पड़े तो वो नेगोशिएबल, उसमें आपको सजा नहीं दे पाएगा। रीजन ऑफ डिसऑनर, तो बैंक के चेक के डिसऑनर के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि बैंक में पैसा नहीं था, साइन गलत थी, डेट गलत थी, या फिर अमाउंट और वर्ड्स में जो वैल्यू लिखी है वो गलत हो चुकी थी, डबल राइटिंग हो चुका है, कैंसलेशन हो चुका है। बट सजा सिर्फ एक ही रीजन से होगी, वो रीजन क्या है कि आपके खाते में पैसे नहीं थे। इफ द रीजन ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक इज इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, then drawer of check will be liable for penalty and fine. Number 3, what is the procedure for that? First of all, it says that the person who is receiving that check, the payee, has to present the check to the bank within 3 months or the period given in the check, whichever is earlier. इट मीन्स दैट अगर पीरियड लिखा नहीं तो आपके ड्यू डेट के 3 महीने के अंदर जमा करना पड़ेगा, और अगर डेट लिखा है कि मैक्सिमम 10 दिन में जमा कर लेना तो फिर वैसे जनरली को लिखता नहीं है, इसलिए वो 3 मंथ्स हो जाता है स्टेल पीरियड। जैसे ही चेक बाउंस होता है, पेई को डिमांड करना पड़ेगा ड्रॉअर के पास से कि देखो सर, आपका चेक बाउंस हो चुका है, आप प्लीज हमसे मस्ती मत कीजिए, आप हमें वो पैसे लौटा दीजिए। ऐसा नोटिस देना पड़ेगा 30 डेज ऑफ डिसऑनर के अंदर। और जैसे ही आपने नोटिस दी, उस नोटिस के रिसीट होने पे 15 डेज के अंदर ड्रॉअर हैज टू मेक अरेंजमेंट्स टू पे यू द मनी। माने चेक डिसऑनर होने के 30 डेज के अंदर आपको एज अ पेई नोटिस देना है। किसे किसे यू हैव टू सेंड अ नोटिस टू योर ड्रॉअर के तेरा चेक बाउंस हो चुका है, ऐसा 30 दिन के अंदर भेजना है, और जिस दिन आपने भेज दिया उसके 15 डेज के अंदर उसे आपको पे कर देना है। बट अगर वो आपको पे नहीं कर पाया 15 डेज के अंदर, तो उसके 15 डेज लैप्स होने के नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर आप सू कर सकते हो कोर्ट में कि मेरा चेक बाउंस हुआ था, जो मेरे पास था मेरे पार्टी का, वो पार्टी को मैंने नोटिस भी भेजा था, उसके रिप्लाई में 15 डेज मैंने वेट भी किया, फिर भी उसने मुझे पैसा दिया नहीं है, ये डिटेल्स है, और मुझे उस पर 138 सेक्शन में सू करना है। आई होप द कॉन्सेप्ट गेट्स क्लियर। इसके आगे जो एडिशनल क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं उसका समरी यहां पे है। ड्रॉअर हैज नो रीजन टू डिफेंड हिमसेल्फ ऑन अकाउंट ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक ऑन द ग्राउंड दैट ही हैड नो रीजन टू बिलीव
The check when presented for payment shall be dishonored. So it means what? ये कहे कि सर माँ कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं था कि मेरे बैंक में पैसे नहीं है, मुझे पता नहीं था कि मेरा बेटे ने कैश विड्रॉ कर लिए थे, मुझे ये पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, मेरी नीयत में खोट नहीं है, बट सिचुएशन ऐसी थी कि मुझसे वो पैसा जमा नहीं हो पाया, मेरा जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया। लॉ बोलता है जानबूझ के किया नहीं किया वो हमें लेना देना ही नहीं है, तूने गलत किया कि नहीं किया, किया, खत्म। डिफेंस अलाउड ही नहीं है। आप बोलो मुझे लगा पैसा आने वाला है मेरी पार्टी से, पैसा नहीं आया, मुझे लगा था कि पार्टी पैसा दे देगा, नहीं दिया, मुझे लगा था कि मेरा बेटा कैश विड्रॉ इतना ज़्यादा नहीं करेगा, मुझे नहीं पता था कोविड आएगा। ऐसे सिचुएशंस में कोर्ट आपको हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट के अंदर ऐसे सिचुएशंस के कोई डिफेंसेस है ही नहीं, लॉ में लिखे ही नहीं गए। इट्स अ ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स जो एक दूसरे को लोग हेल्प कर सकते हैं, बट कोर्ट तो नहीं कर सकता। आगे, सर अगर बाय चांस चेक इशूअर जो था वो कंपनी था तो क्या होगा? तो क्या कंपनी के मेंबर्स लायबल होंगे या कंपनी के मेंबर्स के इंचार्ज डायरेक्टर्स या मैनेजर्स लायबल होंगे? लॉ कहता है जो भी केस में कंपनी ने चेक दिया हो, डिसऑनर हुआ हो, तो कंपनी के मेंबर्स नहीं, कंपनी के रिस्पॉन्सिबल मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनको ये काम सौंपा गया था वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, और सजा जेल किसको होगी? कंपनी को। कैसे हो सकती है? कंपनी तो कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल। तो कंपनी के बदले किसे होगी? द पीपल हु आर मैनेजिंग द अफेयर्स। नेक्स्ट, सर एक वर्ड होता है काउंटर मैंडेट। क्या होता है वर्ड? काउंटर मैंडेट। काउंटर मैंडेट मीन्स स्टॉप पेमेंट करवाना। मान लीजिए आपने मुझे फीस का चेक दिया, अब मेरे पास आपका 25,000 का चेक है, जैसे ही मैंने आपका चेक डिपॉजिट करने गया आपको पता चल चुका था कि आपके पास पैसे नहीं है, चेक हो जाएगा डिसऑनर। आपने आपके बैंकों का ये चेक नंबर जब आपके अकाउंट में आएगा तो उसे कैंसिल कीजिए, काउंटर मैंड कर दीजिए या फिर उसे स्टॉप कर दीजिए। तो बैंक ने उसे स्टॉप कर दिया, मुझे आया नोटिस कि सामने वाली पार्टी ने स्टॉप पेमेंट करवाया, प्लीज डोंट पे, ऐसा बैंक को बोला है। तो क्या इसे भी 138 का डिसऑनर माना जाएगा? लॉ बोला डेफिनेटली यस। तुम लोग होशियार बनोगे, चेक दिया क्यों? तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो क्यों चेक दिया? बस खत्म हो गई बात, उसे भी 138 का नोटिस माना जाएगा। और ये लास्ट पार्ट कहता है कि अगर एक ही ड्रॉर के सामने अलग अलग लोगों के केसेस पेंडिंग है अलग अलग कोर्ट्स में, तो हम ट्राई करेंगे वो सबको एक जगह ले लें, जिससे समय बचे, टाइम, सब कोर्ट्स का टाइम बचे, मनी कंसिडरेशन बचे और जल्दी से जल्दी केस का सोल्यूशन आ पाए, तारीख पे तारीख ना आए। तो 138 में डिफेंस अलाउड नहीं है। आप बोलो माँ कसम मेरे तो गलती नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। कंपनीज के अंदर लायबल कौन होगा? स्टॉप पेमेंट का भी इफेक्ट वही होता है और पेंडिंग केसेस एक साथ जमा हो जाएंगे। इस वीडियो में आपने 138 देखा एंड आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ऐसे ही स्मॉल स्मॉल वीडियोस सेक्शन वाइज में आपको दूंगा, सो दैट कभी आगे जाके अगर आपको कोई सेक्शन क्लियर ना हो तो डायरेक्टली आप उसमें जंप कर सकते हो और सोल्यूशंस ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू।